तो सबसे हमारा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है ना। ये किस नदी पे है? भागीरथी नदी पे है। कौन सा नदी पे है? सबको बोलेगा कौन नदी पे है? भागीरथी। और सबसे लंबा नदी को सबसे लंबा बांध किस नदी पे है? महानदी पे है। किस नदी पे है? उसका नाम क्या है? सबसे लंबा बांध का नाम क्या है? क्या है? सबको बोलेगा छोटू क्या है? हीराकुड बांध है ना। आज सबसे बड़ा सागर का नाम क्या है? प्रशांत महासागर। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी का नाम क्या है? कौन सा है? नील नदी है। अच्छा बताओ, और सबसे चौड़ा नदी का नाम क्या? उधर से नहीं बोलेगा, इधर बोलेगा। सबसे चौड़ा नदी का नाम क्या है? बोलो। नहीं, यहाँ का भारत का नहीं पूछ रहे, पूरा दुनिया का। नहीं, गंगा नदी नहीं। बोलो, बोले थे ना। अच्छा, भारत का कौन सा है? भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है? बताओ। अभी बताया, ठीक बताया। बोलो। ब्रह्मपुत्र है ना। ब्रह्मपुत्र का पता है कहीं कहीं 7 किलोमीटर और कहीं कहीं लंबाई ऐसा हो जाता है कि 10 किलोमीटर तक मतलब चौड़ा हो जाता है। सोचो, मतलब यहाँ से जितना लातेहार जाते हो उसका आधा सिर्फ नदी का चौड़ाई है। 10 किलोमीटर चौड़ाई, मतलब समझता है कितना चौड़ा होगा। सो ये पूरा सरजू उर्जू सब ले लेगा, डूब जाएगा। इतना चौड़ा नदी है, सिर्फ लंबाई उसका सोच सकता है कितना बड़ा होगा ब्रह्मपुत्र। और इससे भी ज़्यादा कौन सा है दुनिया का सबसे चौड़ा? अमेजोन। अमेजोन का चौड़ाई इतना है कि मत पूछो, इतना चौड़ा है। तो अगर कोई पूछेगा दुनिया का सबसे चौड़ा नदी क्या बोलोगे? अमेजोन। और भारत का सबसे चौड़ा नदी क्या बोलोगे? ब्रह्मपुत्र। और दुनिया का सबसे लंबा नदी क्या बोलोगे? नील नदी। और भारत का सबसे लंबा नदी क्या बोलोगे? गंगा नदी है ना। याद रहेगा ना। और झारखंड का पूछ देगा तो क्या बोलोगे? सबसे लंबा नदी दामोदर नदी। क्या बोलोगे? दामोदर नदी। और पता है झारखंड किस किस चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है? पता है आप लोग को? हाँ, किसके लिए? कोयला। बोलो तो कौन कौन चीज के लिए? बोलो तो। हाँ, जैसे कोयला हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, बक्साइड हो गया, अबरक हो गया। इस सब के लिए झारखंड सबसे ज़्यादा फेमस है। और आप लोग को ये जान के खुशी होगी कि पूरा भारत में जितना खनिज है ना, खनिज लवण, उसका सिर्फ अकेले झारखंड 40% देता है। कितना देता है? अगर कोई पूछ देगा पूरा देश का खनिज में से झारखंड का हिस्सा कितना है तो क्या बोलिएगा? 40% देता है। सोचिए कितना हम लोग धनी हैं। लेकिन यहाँ का कुछ पॉलिटिक्स इशू के लिए यहाँ का राजनीति मतलब इतना ख़राब होते जा रहा है धीरे धीरे, जिसके कारण हम लोग क्या हो रहे हैं, हम लोग अमीर हो के भी गरीब होते जा रहे हैं। हमारे पास पूरा खजाना है, भारत का खजाना है हमारे पास। जानता है चांदी जो है ना, चांदी पूरा भारत का झारखंड में दूसरा स्थान है। झारखंड का दूसरा स्थान है कि यहाँ उतना मात्रा में निकलता है। पूरा भारत में जितना चांदी निकलता है ना, उसमें से सबसे ज़्यादा अगर बोलिएगा तब दूसरा स्थान पे आता है झारखंड चांदी निकालने में। कोयला में पहला स्थान पे आता है, लोहा में पहला स्थान पे आता है। आप लोग को इस चीज़ जानने की खुशी होनी चाहिए कि हमारा झारखंड इतना अमीर होते हुए भी यहाँ का अधिकतर लोग क्या है? गरीब है। क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा पॉलिटिकल जो है अच्छा नहीं चल रहा है। जो भी आते हैं, चाहे जो भी पार्टी का हो, सब अपना पॉकेट भरते और चले जाते हैं, झारखंड के बारे में ध्यान नहीं देते, जिसके कारण ऐसा इशू हो रहा है। भगवान करे आने वाला दिन में एक अच्छा पॉलिटिक्स आए और हमारा झारखंड का नाम रोशन करे और हम लोग को जो हक है वो दिलाए, समझे। तो बताइए लोहा में झारखंड कौन सा स्थान आता है? पहला आता है। लोहा उत्पादन में झारखंड कौन सा स्थान आता है? पहला आता है। और कोयला उत्पादन में कौन सा स्थान आता है?
पहला आता है। अच्छा, कोयला उत्पादन में सबसे बड़ा जो होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा खान से होता है पता है? कौन सा होता है? झरिया। अरे झरिया कहाँ है? धनबाद है यार। कहाँ है? धनबाद में। धनबाद बोलते हैं ना, वो है। वहीं सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है। और लोहा का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला खान कौन सा है? खान पूछ रहे, खान कौन सा खान है? खदान नवा मुंडी। कौन सा है? नवा मुंडी। वहीं पे लोहा का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। याद रहेगा ना। और बताइए, अभ्रक में भी हमारा क्या है राज? पहला नंबर पे है। कितना है? उत्पादन पे पहला नंबर पे है। इसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है जानते हैं? कोडरमा हो गया आपका, थोड़ा बहुत गिरिडीह भी आता है ना। इस सब के लिए सबसे ज़्यादा अभ्रक के लिए। और अभ्रक का सबसे बेस्ट क्वालिटी जो होता है, जो झारखंड में पाया जाता है, वो क्वालिटी का नाम क्या है पता है? रूबी अभ्रक। क्या बोलते हैं? रूबी अभ्रक। आप लोग को अगर कोई पूछ दे, अगर आप लोगों को पूछ दे कि सबसे अच्छा क्वालिटी अभ्रक कौन सा होता है तो झारखंड में पाया जाता है, वो क्या है? क्या बोलिएगा? बोलो छोटू, क्या बोलिएगा? अभी बताए ना क्या है? रूबी अभ्रक। बोलो तो रूबी अभ्रक। अब बताओ, झारखंड जो है लोहा उत्पादन में केवां स्थान पे रखता है भारत में? बोलो अभी। सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन भारत में कौन राज्य करता है? बोलो झारखंड। कौन करता है? झारखंड। तो अभी सुनेगा तब ना। और कोयला में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन राज्य करता है? हाँ, झारखंड राज्य करता है। याद रखिएगा, खाली तुम लोग बैठता है सुनता नहीं ठीक से रे। कौन सा करता है? झारखंड राज्य करता है। लोहा में पूछेगा तो कौन करता है? झारखंड। और कोयला में पूछेगा तो क्या बोलेगा? झारखंड। दोनों में कौन करता है? झारखंड। अभ्रक में पूछेगा तो क्या बोलेगा? झारखंड। अल्लाह अल्लाह जानते हैं हम लोग, सरजू बाजार में बिकता है ना। हाँ, उसमें भी झारखंड पहला नंबर पे आता है। किसमें आता है? पहला नंबर में। झारखंड में लाह का भी जो मात्रा होता है ना, सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। लाह आप लोग जानते हैं, यहाँ हम लोग उसका वैल्यू नहीं समझते हैं, लेकिन बाहर में उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है। वो कैसे कैसे किलो यहाँ बिकता है देखबे करते हैं। लगभग हमेशा 500 प्लस रुपये किलो यहाँ बिकता है ना। हाँ, और कभी कभी सीजन में ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन मिनिमम एक तो हम मान के चले 500 प्लस उसका। इधर सुनो है लड़का, बता रहे थे अभी, इधर सुनो ना यार, हल्ला क्या कर रहा है? अभी समझ में आया ना। अच्छा बताइए तो, भारत का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? मतलब सबसे लंबा दिन चलने वाला मेला कहाँ लगता है बताओ? हाँ, देवघर में। कहाँ लगता है? देवघर में। लगभग कितना दिन चलता है ये मेला? लगभग 1 महीना तक चलता है। और कौन सा मेला? अभी जो सावन वाला, बाबा धाम वाला है ना। और बताओ, झारखंड में एक ऐसा है जिसको मंदिरों का गांव कहा गया है। कौन सा गांव है पता है? देवघर। जो मालूटी गांव है, मालूटी गांव है, उसी को क्या बोलते हैं? मंदिरों का गांव बोलते हैं। हम सब झारखंड का बता रहे जो जो अच्छा फेमस है सो सब। अगर कोई पूछ देगा मंदिरों का गांव तो क्या बोलिएगा? मालूटी। और पांडव और पुजारियों का अगर कोई पूछ देगा शहर तो कौन बोलिएगा? पांडव और पुजारियों का गांव या शहर पूछ देगा तो क्या बोलिएगा? बासुकीनाथ। क्या बोलिएगा? बासुकीनाथ जो है वहाँ क्या बोलते हैं? पांडव और पुजारियों का वहाँ सबसे ज़्यादा रहता है, इसीलिए उसको पांडव और पुजारियों का गांव बोला गया। समझ गए ना। हेलो दोस्त, नमस्कार। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो कृपया हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो कृपया हमें फॉलो करें। धन्यवाद।